हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स कृष्ण पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन खास भाई बहनों के लिए हैं जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को अनदेखा करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को अनदेखा करते हैं, जो लोग उसके दर्शन को अनदेखा करते हैं। आज परमेश्वर का वचन कुछ ऐसे ही भाई बहनों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि जब आप परमेश्वर के दिए हुए दर्शनों को, उसके वचन को या आपके अगुवे की बात को जब आप अनदेखा करते हैं तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करता है और क्या प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं और किन मुसीबतों को आपको देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करता है और आपको आगे बढ़ाता है, आपको आशीषित करता है। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है जैसे मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगी। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यार और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर का एक दास है एलीशा और वो एक नगर में जाता है जो देखने में कैसा होता है, मन भावने स्थान पर बसा हुआ होता है। वहाँ पर सब कुछ होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ की घटी होती है कि वहाँ का जो पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। वहाँ का पानी बुरा होता है। वहाँ के पानी से बीमारियाँ हो जाती हैं, वहाँ के पानियों से गर्भ गिरने का कारण होता है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो एलीशा से बोलते हैं कि ये स्थान अच्छा तो है लेकिन यहाँ का पानी क्या है, बुरा है। और जब वो एलीशा को ये बात बोलते हैं तो एलीशा को परमेश्वर एक आज्ञा देता है और परमेश्वर एलीशा से बोलता है कि एक नए प्याले में नमक डालकर क्या कर, उस पानी के पास ले जा और उस पानी के अंदर डाल दे। और वचन कहता है कि यहोवा यूँ कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। और वो पानी ठीक हो जाता है और वो आज तक ऐसा ही बना रहता है। वो पानी ठीक क्यों होता है? क्योंकि जब एलीशा परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है और जब वो उसकी आज्ञा को पूरा करता है तो परमेश्वर एलीशा के द्वारा वहाँ पर चमत्कार कराता है और वहाँ के पानी को क्या करता है, ठीक कर देता है। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे जो लोग हैं वो उन लोगों की तरह हैं जो एलीशा के पास आए थे और उसे शिकायतें कर रहे थे कि ये जगह अच्छी तो है लेकिन यहाँ का पानी क्या है, बुरा है, यहाँ का पानी खारा है, यहाँ का पानी मृत्यु देने वाला है। इसी तरह से आज कुछ विश्वासी ऐसे हैं कि अपने पास्टर्स के पास क्या करते हैं, अपनी शिकायतों को लेकर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो खास आज्ञा परमेश्वर आपको अपने दासों के द्वारा, ये वचन के द्वारा, ये दर्शन के द्वारा आपको देता है, अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आपके बीच में क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, निराशाएँ आती हैं। क्योंकि जो खास आज्ञा परमेश्वर आपको दे रहा है, अगर आप उसे नहीं मान रहे हैं तो आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह बाइबल में हमने एलीशा को देखा कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानता, अगर वो एक नए प्याले के अंदर नमक डाल के नहीं ले जाता और
वो पानी के अंदर नहीं डालता तो वहाँ का पानी अभी तक खारा का खारा ही रहता, वहाँ पे अब भी मृत्यु ही हो रही होती, वहाँ पे अब भी घर भी गिर रहे होते, वहाँ पे अब तक भी उजाड़ होता। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उस पानी को ठीक किया और वहाँ पर उत्तम से उत्तम आशीषें परमेश्वर ने दी। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर आपसे कहता है, आपको एक ख़ास आज्ञा मानने के लिए कहता है, कोई आपको ऐसा दर्शन देता है जो आपके लिए भले के लिए है, या आपको ऐसे स्थान पर लेके जाता है जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए और परमेश्वर अचानक से आपको बोलता है कि आपको वहाँ जाना है। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि उठ और यहाँ से चला जा और जो स्थान मैं तुझे दूंगा तू वहाँ पे जाके रहियो। लेकिन अब्राहम को नहीं पता था वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसने उस खास आज्ञा को माना और वो ब्लेस हुआ वहाँ जाकर। उसी तरह से परमेश्वर हमें भी कुछ खास आज्ञाओं को देता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम गरीबी में रहें, निराशाओं में रहें, परेशानियों में रहें, बीमारियों में रहें। इसीलिए कभी कभी वो अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा आप लोगों से बात करता है, वचन से बात करता है, आपसे दर्शन के द्वारा बात करता है और आपको बोलता है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। लेकिन लोग परमेश्वर के दिए हुए दर्शन को, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं करते और जिसकी वजह से परेशानियां उन्हें देखनी पड़ती हैं। आज कितने ही घर ऐसे हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन उनके घरों में शांति नहीं है। किसी के पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही। आज बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत ऊंचा नाम है, लेकिन बच्चे नशों में हैं, उनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे डिप्रेशन में हैं, बीमारियों में हैं, क्योंकि कुछ आज्ञाएं ऐसी हैं जो आपने नहीं मानी। परमेश्वर ने कहा कि जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो जिसका हक है उसको उसका हक दो। लेकिन आज लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं, लोगों के कामों में जो उनका हक होता है वो पूरी तरह से नहीं देते। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके घर में सर्वेंट काम करते हैं तो उनकी सैलरी टाइम पे नहीं देते। आज कुछ लोग ऐसे हैं जब उनके बिज़नेस के अंदर उनके कर्मचारी काम कर रहे होते हैं तो सैलरी टाइम पे नहीं देते। आज कुछ लोग परमेश्वर का दशमांश नहीं निकालते, कुछ लोग परमेश्वर को दान देने में कंजूसी करते हैं, कुछ लोग अपने चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर को पीछे रखते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जीवन में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को वो चीज़ नहीं दे रहे जो परमेश्वर आपसे चाहता है। परमेश्वर ने आपको आज्ञाएं दी हैं जिन्हें आप नहीं मानते। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं, मसीह में होने के बावजूद भी नशे करते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं। तो जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, अगर आप उन्हें अपने लाइफ में पूरा नहीं करें तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मांग रहे हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं पूरा कर रहे हैं तो फिर आपके जीवन में वो चीज़ें कैसे पूरी होंगी? परमेश्वर का वचन दोनों तरफ से कार्य करता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ वचन बोल दिया और वो आपके जीवन में पूरा हो गया। अगर आपने बोला है कि प्रभु मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, तो प्रभु ने भी तो बोला है ना कि बेटा अपने नशों को दूर कर, अपने गंदे विचारों को दूर कर, अपने जो फ्रेंड्स हैं तेरे जो गलत संगति में जाते हैं, तुझे गलत जगहों पे लेके जाते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर कर। कभी कभी हमें परमेश्वर से अपनी आशीषों को पाने के लिए अपनी उन इच्छाओं को मारना पड़ता है जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी हमें उन जगहों पे जाने से अपने आप को रोकना पड़ता है जो हमें बहुत पसंद है। कभी कभी हमें उन लोगों को भी अपने जीवन से दूर करना पड़ता है जो हमें बहुत प्रिय हैं। परमेश्वर ने बोला कि उपवास फास्टिंग में मेरे पास आया करो, मुझसे मेरे साथ समय को बिताया करो। लेकिन उपवास और फास्टिंग करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, प्रार्थनाओं के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। लेकिन बाइबल आपको अपनी आशीषें पूरी चाहिए। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो भी जब क्रूस पे चढ़ने से पहले अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आपको भी वही चीज़ अपने अंदर लानी चाहिए कि प्रभु जब तू हमारे लिए क्रूस पर चढ़ सकता है, हमें चंगा करने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए, तो क्या हम तेरे लिए एक दिन का उपवास नहीं कर सकते? क्या हम अपने कमाई के 10वें हिस्से को तुझे नहीं दे सकते? क्या हम तेरा सुसमाचार नहीं फैला सकते?
कुछ चीज़ें परमेश्वर ने आपको करने के लिए भी कही है। सिर्फ प्रभु का ही काम नहीं रह गया, प्रभु ने तो अपना काम पूरा कंप्लीट करा है। परमेश्वर ने क्रूस पर जब उसको चढ़ा दिया गया था तो उसने बोल दिया था कि मैंने सब कुछ फिनिश कर दिया, मैंने सारे काम निपटा दिए, अब मैं पूरा कर चुका हूँ। अब काम आपका शुरू होता है, क्योंकि उसने आपके लिए कोड़े खा लिए, उसने आपके लिए लहू बहा दिया, उसने आपको अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया, मोल ले लिया, आपका मूल्य उसने अदा कर दिया, आपके पापों का बोझ उसने अपने ऊपर लाद लिया। लेकिन अब आपका काम शुरू होता है कि अगर आप उसकी आज्ञाओं को, जो कुछ खास आज्ञाएं हैं, अगर आप उन्हें मानते हैं तो वो आपको आशीषित करेगा, 100% करेगा। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो आपके जीवन में आशीषें नहीं आ सकती, क्योंकि आशीष को पाने के लिए भी एक सीक्रेट है। हमेशा शैतान उन्हीं जगहों पे काम करता है जहाँ पे उसे पता होता है कि ये ब्लेस हो सकता है, ये आगे बढ़ सकता है, वो वहीं पे ही आपको रोकने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थितियों को लाके खड़ा करता है कि आप प्रार्थनाएं ना करें, आप वचन ना पढ़ें। लेकिन आपको शैतान की योजना को समझना चाहिए कि परमेश्वर तो आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन आपको भी उसके लिए थोड़ा सा बलिदान देना पड़ेगा। कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा समय परमेश्वर के लिए बिताना पड़ेगा। कुछ आशीषों को पाने के लिए आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा अलग हटके परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। कुछ अन्य जगहों पे घूमने से, जाने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ समय को बिताएं, वचन में बढ़ें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उसका धन्यवाद करें, उसको हर तरीके से प्रसन्न करें जैसे आप कर सकते हैं। वो आपको उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग्स देगा। और जो परमेश्वर विज़न और दर्शन आपको देता है, अगर आप उसे भी पूरा करते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम बात आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर वो आपको दे ही इसीलिए रहा है ताकि आप उसे पूरा करें, और उसके बाद परमेश्वर जो आपको देना चाहता है बेस्ट, वो आपको दिया जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सुलेमान को ब्लेस किया था तो उसको कैसे ब्लेस किया था? दर्शन देकर। परमेश्वर ने उसे बोला कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। उसने बोला मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं तेरे राज्य को संभाल सकूं। उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने प्रजा नहीं मांगी, उसने बुद्धि का आत्मा मांगा। और परमेश्वर ने उससे खुश होकर कि तूने धन दौलत नहीं मांगी, अपना ऐशो आराम नहीं मांगा, तूने बुद्धि का आत्मा मांगा है, तो मैं तुझे प्रसन्न होकर बाकी की चीज़ें भी देता हूँ। और जैसा तू है तेरे तुल्य आज तक कोई नहीं होगा। और सच में उसके जैसा कोई नहीं हुआ। और परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया क्योंकि परमेश्वर ने जो दर्शन उसे दिया उसको उसने पूरा किया। तो वही चीज़ परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो वो हमें खास दर्शन देता है हम उसे पूरा करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हमें 100 गुना आशीषित करता है। जिस तरह से अलीशा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, जब यहोवा ने उससे बोला कि एक नए प्याले के अंदर नमक लेके जा। वो ये भी बोल सकता था कि प्याला, कोई भी प्याला ले आओ, किसी भी बर्तन में ले आओ नमक को, लेकिन उसने क्या बोला, एक नए प्याले के अंदर नमक लेकर आओ। और उसने उसको पानी में डाल दिया और पानी ठीक हो गया। ये आज्ञा किसने दी थी? परमेश्वर ने। जब उसने आज्ञा को माना तो वहाँ का पानी ठीक हुआ। सेम चीज़ हमारे जीवन में भी काम करती है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, जो हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। आज लोगों के जीवन में आशीषों की कमी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें तो परमेश्वर के दिए हुए खास वचनों को, रैमा वचन को, परमेश्वर के दिव्य दर्शनों को अपने जीवन में संभाल के रखें, उन्हें पूरा करें, उसके अनुसार चलें। परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़ाएगा। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती बढ़ने से। आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लाएगा और परमेश्वर का वचन खास तौर पर आपके जीवन में कार्य करेगा और आप वचन को मानने वाले, उस पर चलने वाले और उसे पूरा करने वाले बनेंगे। और परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करेगा, आपकी पीढ़ियों को आशीषित करता चला जाएगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबसे प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सब जन अपनी आँखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर में एक जन को आपके सामर्थ्य उज्ज्वल हाथों में सौंपते खुदा बाप, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में इनकी देह प्राणात्मा पर आपका लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने कलवरी क्रूज पे मेरे परमेश्वर अपने लोगों के शिफा के लिए, चंगाई के लिए बहाया मेरे प्रभु, इनकी आशीषों के लिए, बरकत के लिए बहाया परमेश्वर। मैं एक एक जन
जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग आपकी खास आज्ञाओं को मानने वाले बन रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को अनदेखा नहीं कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, बल्कि उस पर चलने वाले बन रहे हैं, आपसे वायदा कर रहे हैं कि जो भी आप उन्हें वचन से बात करेंगे, दर्शन देंगे, अपने अगुवे के अनुसार बात करेंगे, वो उसको अपने जीवन में पूरा करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे मेरे प्रभु। आप उन लोगों पर दया कीजिए, उनके जीवन में आशीष की अपरंपार वर्षा कीजिए मेरे प्रभु। उनकी सारी बीमारियों को, निराशाओं को आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। उनकी सारी घटी को आप दूर करें मेरे परमेश्वर। वो बोने वाले बने मेरे परमेश्वर, आपके लिए अपना हृदय खोलें मेरे प्रभु। जो आज्ञा आप उन्हें दें उसको अपने जीवन में पूरा करें मेरे परमेश्वर, और उस पर चले और अपनी आशीषों को प्राप्त करें। जिस तरह अलीशा ने आपकी आज्ञा को माना और मेरे परमेश्वर उसने नए प्याले को लेकर उसमें नमक डाला और पानी के अंदर डाल दिया और वहाँ का पानी ठीक हो गया, उसी तरह से जो आप आज अपने लोगों को आज्ञा दे मेरे प्रभु, वो उसको माने और उनके जीवनों में भी उस आज्ञा को मानने के अनुसार आशीषें आएँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। आप दयालु परमेश्वर, आप अपने लोगों पर दया कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को जो आपकी आज्ञाओं को टालने की कोशिश करती है, यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारी देखी अनदेखी ताकतों को बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। सारी बीमारी डालने वाली स्पिरिट्स को मैं इनके जीवन से आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ और इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर हर प्रकार का रोग इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे। सारी बीमारियां, सारी रसौलियाँ, पथरियाँ, माइग्रेन के रोग इनके शरीर को छोड़े और जाते रहे। सारे घुटनों के रोग, पथरियों के रोग, किडनियों के रोग हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे स्पाइन के रोग, हड्डियों के रोग पिता परमेश्वर, कमर दर्द इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे यीशु के नाम में। सारे बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महान परमेश्वर है आप, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं आप, जीवित परमेश्वर हैं आप, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए। इनको जॉब की आशीष के साथ ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, मैरिज के आशीष के साथ ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, चंगाई के साथ ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। इनके सभी रुके काम पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे कोर्ट केस हल हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके अंदर से सारी चोरी का आत्मा दूर हो जाए, नशे का आत्मा दूर हो जाए, झूठ बोलने वाली स्पिरिट इनके जीवन को छोड़ और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े विश्वास के साथ मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बने और परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।